ये हमारे आर्य उपदेशकों की परंपरा भी है, जो हमारे विद्वान हुए थे। कल हम गए थे चंद्रभानु आर्य जी के यहाँ, तो वो परंपरा यहाँ पर है। आप लोग सत्कार भी करते हैं विद्वानों का, और हमारे विद्वान भी इस प्रकार से हैं, है ना। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंच पर विराजमान आर्य समाज जीत जक्सन के पुरोहित जी, श्री प्रधान जी, मंत्री महोदय और अभ्यय भी, जिनका बहुत सुंदर भजन और उद्बोधन आपने सुना, ऐसी हमारी बहन जी संगीता जी, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति। देखिए, कोई व्यक्ति किसी भी काम को आरंभ करता है तो क्यों करता है? कोई इसका एक उद्देश्य तो होता है ना, कोई लक्ष्य को बना के कोई काम करता है, शुरू करता है। कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, ट्रेन में कहीं यात्रा कर रहा है, तो उसका एक गंतव्य स्थान होता है कि मुझे अमुक जगह जाना है, इस काम को करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, है ना। तो लाभ को, लक्ष्य को जान करके, निर्धारित करके व्यक्ति कोई भी काम करता है, कहीं भी जाना आना करता है। तो आपने जन्म लिया है, आप संसार में आए हैं, तो संसार में क्यों आए हैं? आपने जन्म क्यों लिया है, इसका भी तो पता होना चाहिए। ये संसार में आने का उद्देश्य क्या है? जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? किस लिए आपको परमात्मा ने संसार में भेजा है? कोई बता पाएगा? मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? हाँ जी, मोक्ष प्राप्त करना। बहुत बढ़िया। तो मोक्ष प्राप्त करना है, ये मानव जीवन का लक्ष्य है। अच्छी बात। और ये मोक्ष कौन प्राप्त कर सकता है? क्या केवल मोक्ष को केवल मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है? क्या कोई पशु पक्षी जीव जंतु भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? मनुष्य कर सकता है। बहुत बढ़िया। तो जब मनुष्य ही कर सकता है और कोई कितना ही करे, मोक्ष को प्राप्त करना संभव ही नहीं है, क्योंकि उसके पास वो साधन नहीं है। न वो हवन कर सकता है, न ध्यान कर सकता है, न स्वाध्याय कर सकता है, न सत्संग कर सकता है, न भजन गा सकता है। और मान लीजिए कोई बंदर यहाँ आ भी जाए और इतना सुंदर भजन चलता हो, तो भी उसको क्या मतलब है? क्या उसको भजन का आनंद मिलेगा? कुछ नहीं है। भैंस के सामने बीन बजाओ, तो ये सारे पशु पक्षी कीट पतंग तो मोक्ष के लिए प्रयत्न भी नहीं कर सकते, न प्राप्त कर सकते हैं, न प्रयत्न कर सकते हैं। और हम मनुष्य लोग मोक्ष प्राप्त भी कर सकते हैं और प्रयत्न भी कर सकते हैं, है कि नहीं है? लेकिन दुख की बात है कि जो एकमात्र ये संसार भर में एक मानव नामक ये प्राणी है, यही मोक्ष प्राप्त कर सकता है और यही प्रयत्न भी कर सकता है, लेकिन यही प्रयत्न नहीं करता। बाकी प्राणी तो दुख से छूटने का प्रयत्न करते हैं, और ये मनुष्य चाहे तो सभी दुखों से छूट सकता है, लेकिन इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। केवल 5 इंद्रियों के भोगों में लगा रहा है, लिप्त हो रहा है। तो याद रखिए, परमात्मा ने ये संसार क्यों बनाया? तो 2 कारण से, 2 उद्देश्य से, 2 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसार को बनाया है, जिसका सूत्र है योग दर्शन में, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गर्थम दृश्यम।
तो जगत को परमात्मा ने इसलिए बनाया भोग और अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए। भोग माने ये खाना पीना भोग इतना ही नहीं, भोग माने हमारे कर्मों का फल जो है उसका भोग करना। हम जो कर्म किए थे इस सृष्टि के पहले, उनके कर्मों का फल भोगने के लिए हमको परमात्मा ने संसार में भेजा है, ये शरीर दिया है, संसार बनाया है। तो एक उद्देश्य क्या हुआ, हमारे कर्मों का फल भोग करने के लिए। दूसरा क्या उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जिसको योग दर्शन में कहा है अपवर्ग कहा। क्या कहा मोक्ष को, अपवर्ग। तो देखो आज इच्छा तो होती लोगों की स्विट्जरलैंड घूमने जाएं और इटली जाएं, रोम जाएं, कहाँ कहाँ विदेश घूमने जाएं। हमारे यहाँ जाना तो कैलाश मानसरोवर जाएं, चारों धाम तीर्थ यात्रा में जाएं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, फिर दक्षिण भारत में जाएं। ये सभी जगह जाने की, घूमने की इच्छा होती है, लेकिन मोक्ष में जाने की इच्छा क्यों नहीं होती? मोक्ष के लिए प्रयत्न क्यों नहीं करते? उसका टिकट मिल जाए, कोई हिसाब लगाता है कि कैसे उसका टिकट मिलेगा, कैसे टिकट करेगा, कैसे वहां पहुंचेंगे। तो मोक्ष में रुचि क्यों नहीं होती? जिसका नाम अपवर्ग है। खाली संसार में घूमने की इच्छा क्यों हो रही है? तो इसलिए नहीं होती है क्योंकि मोक्ष क्या है लोगों को समझ में अभी आया नहीं है। मोक्ष माने अपवर्ग। अपवर्ग में क्या होता है, उसका स्वरूप क्या है, पता नहीं लोगों को। कोई आप बता सकते हैं अपवर्ग में क्या होता है? अपवर्ग क्या है? अपवर्ग माने क्या है बताओ? अपवर्ग कोई बता पाएगा? मैं बताऊं वहां क्या होता है, उसका स्वरूप क्या है? देखिए अपवर्ग, इसको ही खोलते हैं, इसमें सारा उत्तर विद्यमान। पवर्ग माने प फ ब भ म, क्या बोलते हैं इसको? पवर्ग। जैसे क वर्ग क ख ग घ व, च वर्ग च छ ज झ न्य, त वर्ग त थ द ध न, ऐसे प वर्ग प फ ब भ म। तो यहाँ पर क्या कहा? अपवर्ग। जहां पर ये प वर्ग है ही नहीं उसका नाम है अपवर्ग। तो प वर्ग नहीं मतलब प से, हाँ जी प वर्ग है ना, प फ ब भ म, ये 5 प वहां पर नहीं, 5 प वर्ग नहीं। तो पहले प से पाप, वहां पर पाप नहीं है। दूसरा फ, फ बाद में फ, उसका फल दुख नहीं है, वहां कोई दुख है ही नहीं। तो प फ, फिर क्या बच गया? ब, ब से बंधन, वहां कोई बंधन नहीं है। फिर क्या आता है ब बाद में? भ, भ माने जहां कोई भय नहीं है। तो प फ ब भ, और क्या बच गया? म। बताओ म में क्या नहीं है वहां? हाँ मृत्यु, जहां पर मृत्यु नहीं है इसका नाम है अपवर्ग। जहां पर पाप नहीं, पाप का फल दुख नहीं, और ब से बंधन नहीं, भ से भय नहीं, और म से मृत्यु नहीं, उसका नाम है मोक्ष, उसका नाम है अपवर्ग। अब आपको ये चाहिए क्यों जी? दुख रहित स्थिति चाहिए ना, कोई बंधन नहीं, पूर्ण आजादी चाहिए, और कोई भय नहीं, एकदम निर्भय होकर जीना रहना ये भी चाहिए, और मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं। मृत्यु क्यों आती है? शरीर बूढ़ा होता है, अशक्त होता है, इंद्रियां काम करना छोड़ देती हैं, तो मृत्यु को व्यक्ति प्राप्त होता है। तो हमको मृत्यु प्राप्त न हो इसलिए योगाभ्यास करें। एक ही उपाय है, मृत्यु से बचना चाहते हैं तो 5 क्लेशों को नष्ट करें। 5 क्लेश कौन कौन होते हैं? अविद्या, अस्मिता,
राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। ये जब तक ये 5 क्लेश हैं तब तक अपवर्ग या मोक्ष मिलने वाला नहीं। तो 5 क्लेश को हटाएं और ईश्वर में मन लगाएं, ध्यान लगाएं। तो ये क्लेश कैसे मरते हैं, कैसे नष्ट होते हैं? तो उत्तर देखो, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, ये योग दर्शन के दूसरे पाद का पहला सूत्र है कि आप क्रिया योग करें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि समाधि भावनार्थ और क्लेश तनु करणार्थश्च, समाधि की प्राप्ति होगी और जो क्लेश है तनु होंगे, कमजोर होंगे, फिर खत्म हो जाएंगे। तो क्लेश को नष्ट करने के लिए समाधि चाहिए, समाधि प्राप्त करने के लिए ये क्रिया योग चाहिए। तो क्रिया योग क्या है? तप करना। सबसे पहले क्या है? तप। तप किसे कहते हैं? तपो द्वंद्व सहनम। ठीक है जी, सुख दुख मान अपमान सर्दी गर्मी हानि लाभ सबको सहन करते हुए धर्म कार्यों को करना, यज्ञ करना, हवन करना, ध्यान करना, सत्संग करना। आज हम हवन में बैठे थे, कितने लोग बैठे थे? पंडित जी, मैं इधर 2, इधर एक माता जी 3, इधर एक सज्जन 4, इधर एक 5 लोग बैठे थे। बाद में मंत्री साहब भी आए थे, 6 लोग थे। माना हवन भी करने के लिए लोगों के पास में आज समय नहीं, कष्ट होता है, समय नहीं निकालते। बोले समय नहीं है। समय क्या नहीं है भाई? एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास ये समय ही नहीं रहेगा जिस काम को अब, जिस समय को बर्बाद कर रहे हैं आप, खाली घर के काम में लगा रखे हैं, वो समय रहेगा नहीं। सब वस्तुएं घर की पड़ी रहेंगी, आप कुछ बना नहीं पाएंगे, धन कोई काम नहीं आएगा। तो परमात्मा आपको बार बार संकेत कर रहा है कि मेरे पास में आओ, मैंने आपको इसलिए संसार भेजा है कि मोक्ष प्राप्त करो, अपवर्ग प्राप्त करो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। और बार बार संकेत करता है। आप सबको संकेत मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। तो याद दिला दूं संकेत कैसे करता है वो? परमात्मा आप सबको बुला रहा है, संदेश भेज रहा है। अगर आपको संदेश पता नहीं है तो मैं संदेश बता दूं, क्यों जी? बता दूं। सबको कुछ न कुछ संदेश अब तक आ चुके हैं, आगे लगातार भेज रहा है वो। क्या संदेश भेजता है? जैसे ही 40 साल होता है ये चश्मा लग जाता है, आंख कमजोर है कि नहीं? ये क्या बोलते हैं उसको? 40 साल चश्मा लगता है ना, क्या बोलते हैं उसको आप? वहां बोलते 40सिया बोलते हैं, 40सिया माने आंख में चश्मा आ जाना। कहाँ बोलते हैं? 42 साल, 42 साल बोलते हैं, तो बोलते हैं बैताला। वहां बोलते हैं गुजरात में इसको लग गया बैताला, माने आंख में चश्मा। वहां बोलते हैं उड़ीसा तरफ, छत्तीसगढ़ में 40 साल पूरा हो गया, चश्मा आ गया, इसको लग गया 40सिया, 40 साल हो गया, चश्मा लग गया। तो ये परमात्मा ने संकेत कर दिया, देख भाई तुझको मैंने संदेश दिया कि आंख कमजोर हो, अब आंख में दिखता नहीं, दूर की वस्तु को पढ़ने में देखने में कठिनाई होती है, तो आदमी बड़े आराम से चालाकी से ये चश्मा लगा लेता है। जितना नंबर चाहिए उतना नंबर का चश्मा लगा लेता है। एक संदेश भेजा और उस संदेश को हमने बड़े आराम से चालाकी से ढक लिया, हमने उस संदेश को अनसुना कर लिया। फिर बाल पकने शुरू होते हैं, देखो ये बाल भी पक रहे हैं, ये संदेश नंबर 2 है, होश में आ जाओ, जाग जाओ, मेरी ओर बढ़ो। तो हमने क्या चला कि फिर बाल में क्या लगाते हैं आजकल? डाई लगाते हैं जी, सफेद बाल को काले कर दिए और फिर आगे बढ़ गए, संदेश को फिर हमने अनसुना कर दिया। फिर कान कमजोर, ये संदेश और भी जाते भाई सुनाई भी कम दिया, ठीक है जी, आंख से दिखाई कम दिया, कान से सुनाई भी कम दिया, आप तो होश में आओ। नहीं कोई बात नहीं, उसका ही मशीन लगा लेता है, कान का मशीन है कि नहीं? तो बाल भी सफेद, कान भी कमजोर, आंख भी कमजोर। अब फिर क्या होता है? धीरे धीरे दांत गिरने लग जाते हैं,
इधर ऊपर के 2-4 दांत गिर गए, नीचे गिर गए, और धीरे धीरे तो पूरे सभी दांत भी गिर जाते हैं। ये संकेत है परमात्मा की ओर से। तो फिर आदमी तरक्की करता है, तो कोई बात नहीं, पूरा दांत का पूरा दोनों सेट वो फिर लगा लेता है। तो परमात्मा बार बार भेज रहा है संदेश। चमड़ी झुर्री पड़ गई, फिर घुटने में दर्द हो गया, अब क्या करें? घुटने भी आजकल बदल लेते हैं। जो चमड़ी में झुर्रियां पड़ गई तो, जो चेहरे में झुर्रियां आ गई तो, अब क्या करेगा इसको भाई? हैं? प्लास्टिक सर्जरी करेगा, और प्लास्टिक सर्जरी करेगा, और बाद में फिर प्राण को जब निकाल देगा तो फिर क्या करेगा? वो तो अंतिम है कि नहीं? बार बार संदेश देता है और हम बार बार ऐसे ढक लेते हैं। ठीक बात है, ढक तो रहे हैं, तो सर्जरी भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, हर संदेश को हम सुना करेंगे। तो क्या बोलता है? ठीक है, तुझको मैंने इतने संदेश भेजे, सभी संदेश को तूने अनसुना कर दिया, अब चलो, अब सीधा मेरा यमदूत ही आता है, अब संदेश भेजना बंद। अब सीधा यमदूत भेजेगा वो, जो प्राण को निकाल करके ले जाएगा। यमदूत माने अलंकारिक कथन है, दूत तो कोई आते नहीं, फिर सीधा प्राण को ही निकाल देता है। तो सज्जनों देखो, हमको परमात्मा ने इसलिए भेजा है कि हम मोक्ष प्राप्त करें, इसके लिए योगाभ्यास करें, तो तप करें, ये धर्म को धारण करना, सुख दुख मान अपमान सहन करते हुए धर्म का अनुष्ठान करना, ये तप है। फिर स्वाध्याय करना, स्वाध्याय माने ओम का जप करना, गायत्री मंत्र जप करना, और आर्ष ग्रंथों को पढ़ना, और अपने आप को भी पढ़ना, स्वयं का अध्ययन करना। स्वाध्याय के 4 अर्थ मैंने बता दिए। कितने अर्थ स्वाध्याय के? 4। एक तो आप सब जानते हैं, स्वाध्याय करना माने शास्त्र का अध्ययन करना, ये तो लगभग सबको पता है। स्वाध्याय माने शास्त्रों को स्वयं पढ़ना, ये स्वाध्याय के एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ क्या है? ओम का जप करना, आप मन ही मन ओम का जप कर रहे हैं और भावना बनाते हैं, ओम सर्वरक्षक, ओम सर्वव्यापक, हे परमात्मा आप सर्वत्र व्याप्त हैं, आप सबके रक्षक हैं, ये भावना बना करके आप जप कर रहे हैं, ये स्वाध्याय कहलाता है। ऐसे ही गायत्री मंत्र जप करना अर्थ सहित। आप सबको गायत्री मंत्र याद तो होगा, है ना? अर्थ भी याद है। गायत्री मंत्र के एक एक शब्द का अर्थ जिसको याद है, ऊंचा करो हाथ थोड़ा। 2 लोग याद है, सामने बैठे हैं, 3 लोग याद है, तो बता दूं गायत्री मंत्र अर्थ भी? क्यों बताइए? बता दूं? बता दूं ना? बताओ जी, बताओ। अच्छा चलो। ओम माने तो परमात्मा का मुख्य नाम, कि हे ईश्वर आप सबके रक्षक हैं, ठीक है? यह ओम आपका मुख्य नाम है। इस नाम के साथ आपके अन्य सभी नाम लग जाते हैं। ये ओम का मुख्य अर्थ हुआ, सर्वरक्षक परमात्मा। फिर आता है भूर्भुवः स्वः। भू माने प्राण स्वरूप, प्राण प्रदाता, प्राणों से प्रिय परमपिता परमात्मा। तो भू माने हे परमात्मा आप प्राण स्वरूप हैं, हमारे प्राणों के आधार हैं, प्राण प्रदाता हैं, इसलिए भूह कहला। फिर भुवः माने दुख नाशक परमात्मा। हे परमात्मा आप स्वयं तो दुख से रहित हैं और हमारे समस्त दुखों को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए आपका नाम भुवः है, आप भुवः कहलाते हैं। फिर स्व माने हे ईश्वर आप सुख स्वरूप हैं, सुख प्रदाता हैं, सुखों के भंडार हैं और हमें भी सर्वोत्तम सुख को देने वाले हैं, इसलिए स्व कहलाते हैं। तो भूर्भुवः स्व एक एक शब्द में कहें तो भूर माने प्राणदायक, भुवः माने दुखनाशक, स्व माने सुखदायक। ये हो गया भूर्भुवः स्व। फिर तीसरा होता है इसके बाद में तत्सवितुर्वरेण्यम। तत् माने वह परमात्मा। तो हम जब प्रार्थना करते हैं बोलते हैं हे परमात्मा आप सविता हैं। सविता माने
सकल, हाँ उत्पत्ति करता, आप सकल जगत के उत्पत्ति करता है, सूर्य स्वरूप है। सविता माने सूर्य, तो सूर्य क्या करता है, सबको उत्पन्न करता है। जैसे आप परमात्मा सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक हैं, सकल जगत के उत्पत्ति करता है, इसलिए सविता कहलाता है। ऐसे आप सविता परमात्मा को हम वर्ण करते हैं, या आप परमात्मा का हम वर्ण करते हैं, क्योंकि आप वरण्यम हैं, अर्थात वर्ण करने के योग्य हैं, सर्वश्रेष्ठ वर्णीय हैं। ऐसे आप वर्णीय परमात्मा का हम वर्ण करते हैं। फिर भर्गः, तो भर्गः माने आप समस्त क्लेशों को नष्ट करने वाला है। कभी आप मूंगफली भूनते हैं, मूंगफली, हाँ जी, वही तो है भर्गः, परमात्मा सब क्लेशों को भून देता है। जब आप चना को, मूंगफली को भून देते हैं तो क्या होता है, वो फिर बीज के काम में नहीं आता, वो काम आता है खाने के लिए, जो खाओ नाश्ता करो चलेगा। लेकिन कोई किसान उसको ले जाए बीज बनाने के लिए और जमीन में बोए तो क्या उसमें अंकुर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बीज शक्ति खत्म हो गई। तो ऐसे परमात्मा जो है ना, भर्ग स्वरूप है, समस्त क्लेशों को जला देता है, भून देता है, भस्म कर देता है, और क्लेश भस्म हो गए तो हमारा अगला जन्म नहीं होगा, हम जन्म से बच जाएंगे। तो जन्म से बचना चाहते हैं तो मरण से भी बचना पड़ेगा, मरण से बचना चाहते हैं जन्म से बचना पड़ेगा, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा ही होगा। ठीक है, तो मरण से बचें तो जन्म से बचें। तो परमात्मा हमको जन्म और मरण के बंधन से, दुख से बचाने वाला है, सब क्लेशों से मुक्त करने वाला है। तो परमात्मा शुद्ध स्वरूप है, भर्ग स्वरूप है, समस्त क्लेशों को भस्म करने वाला है। ऐसे देवस्य, उस परमात्मा देव का, और प्रार्थना करेंगे तो बोलेंगे हे ओम परमात्मा, आप देवस्य माने देवों के देव, महादेव का, धीमहि अर्थात हम ध्यान करते हैं, आपके गुणों को धारण करते हैं। यह धीमहि, हम उसके गुणों को धारण करें। तो धियो यो नः, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को, धी माने बुद्धि, यो माने वह, नः माने हमारी, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रचोदया, सन्मार्ग में प्रेरित करे। और जब आप प्रार्थना करेंगे, उपासना करेंगे तो क्या बोलेंगे, हे परमात्मा आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। हाँ जी, बुद्धि आएगा कि बुद्धियों को, दोनों आएगा जी, बुद्धियों को सब लोग बोलेंगे हमारी बुद्धियों को। हाँ, आप मेरी तो मेरी बुद्धि को, और सब बोलेंगे तो हमारी बुद्धियों को, अथवा वो जातिवासी में हमारी बुद्धि को भी चलेगा। जैसे गौ जाति है ना, वो में अलग है ना, जाति में तो एक है गौ जाति, ऐसे बुद्धि सबकी एक ही है। तो आप हमारी बुद्धि को हो, हमारी बुद्धियों को हो, एक ही बात है। ठीक है ना। तो प्रचोदयात्, हे परमात्मा आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में, वेद मार्ग में, योग मार्ग में, यज्ञ मार्ग में प्रेरित करें। ये गायत्री मंत्र जप करें, यह स्वाध्याय है। तो तप करना, स्वाध्याय करना, और स्वाध्याय में अपने आप का भी अध्ययन करना, स्वयं का आत्म निरीक्षण करना, ये भी स्वाध्याय है। तो तप, स्वाध्याय, फिर ईश्वर प्रणिधान करना, ये तीन क्या कहलाते हैं, ईश्वर का प्रकृष्ट रूप से ध्यान करना। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय हर काम करते उसका स्मरण करना, उसका जप करना, ध्यान करना। आज के जमाने में मोबाइल लोग संदेश भेजते रहते हैं, तो संदेश भले भेजते रहो लेकिन मन में ओम का जप चलता है। ये अंगुली काम कर रही है ना भाई, मन क्या कर रहा है, जप करते रहो। मैं जब बचपन में था तभी से मेरा अभ्यास है जप करने का। तो उस जमाने में बच्चे जब खेलते हैं क्रिकेट, तो क्रिकेट भी खेलता था और जप भी कर रहा हूँ। देखो मुझे फील्डिंग कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, वो टीवी में क्रिकेट मैच देख रहा हूँ और जप कर रहा हूँ। मैंने जप करते करते टीवी देखना, जप करते करते खेल कूद करना, जप करते करते कहीं
भोजन करना, जाना आना सब काम करना जब करते करते। तो ईश्वर में मन आपका लगा रहे हर समय, इससे उसके प्रति विशेष प्रेम भाव बना रहे, लगन लगी रहे, आप उसकी भक्ति में मगन रहें। ये है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रति परम प्रेम, अटूट विश्वास, अगाध आस्था, दृढ़ निष्ठा, ये क्या है? ईश्वर प्रणिधान। तो भक्ति सहित आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, दिनचर्या को ईश्वर की भक्ति से ओतप्रोत करें, ईश्वर प्रणिधान है। और फिर हर काम के आरंभ में, हर काम के मध्य में और हर काम के अंत में उसका स्मरण जरूर करें। हर समय नहीं कर पा रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, काम के आरंभ में करें। हम उपदेश करते हैं, पहले ओम बोलते हैं ना, गायत्री मंत्र बोलते हैं और कोई मंत्र बोलते हैं। ऐसे माताएं बहनें भोजन पकाती हैं, आप गैस जलाती हैं, चूल्हा जलाती हैं, उसका भी मंत्र है, पता आपको? कौन सा मंत्र बताओ? भोजन बनाने का मंत्र कौन सा है? गैस जलाने का मंत्र कौन सा है? अच्छा, भोजन करने का मंत्र कौन सा है? अन्न पत्ते। हाँ, भोजन करने का मंत्र याद है, भोजन करने का मंत्र याद है, और भोजन बनाने का मंत्र याद है नहीं है? बता दूं मैं, भोजन आरंभ करने का मंत्र कौन सा है बनाने का? तो आप पहले शुरुआत करते हैं लाइटर से, गैस जलाते हैं ना, तो पहले तभी मंत्र बोलिए, ओम भूर्भुवः स्वः। यह है गैस जलाने का मंत्र। जो आप दीपक जलाते हैं ना जी, हर कोई भी, कोई जलाता अगरबत्ती, कहीं जलाते हैं दीपक, आप जलाते हैं चूल्हा, तो यही मंत्र काम आएगा। क्या बोलेंगे? ओम भूर्भुवः स्वः। ये गैस जलाने का मंत्र यही है, दीपक जलाने का मंत्र यही है। ठीक है, यहाँ तक कि रात को आप लाइट जलाते हैं, बल्ब, तो भी बोलो ओम भूर्भुवः स्वः, खट और खटका दबाओ, है ना? उसको बोलते हैं स्विच, कहीं के बोलते हैं खटका, यहाँ खटका बोलते हैं, यहाँ पर क्या? स्विच बोलते हैं, और कहीं के खटका बोलते हैं, इसको खटका दबाओ बोलते हैं, बटन बोलते हैं। कई नाम है जी, बटन है, स्विच है, खटका है ना? तो जलाओ बटन, बटन दबाओ और लाइट जलाओ, उसमें पहले ओम भूर्भुवः स्वः जप करो। ठीक है, तो ये हो गया समाधि प्राप्त करने उपाय, प्राप्त करने का तप करना, स्वाध्याय करना, ईश्वर प्रणिधान करना। इससे क्या होगा? समाधि प्राप्ति होगी और जो क्लेश है वो तनु हो जाएगा। तो ये अपवर्ग मिलने से संसार के समस्त रोगों से, अपवर्ग माने मोक्ष, मोक्ष मिलने से आप संसार के सभी रोगों से, भय से, बंधन से, पीड़ा से, पाप से, रोग से, शोक से, भय से, भ्रांति से, सबसे छूट जाएंगे, बच जाएंगे, हमेशा आनंदित रहेंगे, आनंद में मग्न रहेंगे। ये है मोक्ष की स्थिति। इसलिए हमको परमात्मा ने शरीर में भेजा है, संसार बनाया है कि हम अपने कर्म फल भोग करें और मोक्ष प्राप्त करें। बोलिए माता, क्या बोल रहे हैं? हाँ, आपका प्रश्न है क्या गायत्री जाप चलते फिरते कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। चलते फिरते, उड़ते बैठते, उड़ते ही गायत्री जब शुरू कर सकते हैं, कोई मना नहीं। कोई बात नहीं, भूल गए तो फिर याद करेंगे, जब याद आए फिर, और जब करते करते अभ्यास आएगा, भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो नियम बनाइए, रोज प्रातः काल सायंकाल 1 घंटा बैठने का नियम है। जिसको मोक्ष चाहिए, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, जिसको मोक्ष चाहिए उसके लिए स्वामी जी ने विधान किया, स्वामी दयानंद ने, सुबह शाम 1-1 घंटा उसको ध्यान में बैठना चाहिए। उसको बोलते हैं मुमुक्षु, मोक्ष की तीव्र इच्छा करने वाला। जो 1 घंटा बैठ रहा है उसको तीव्र इच्छा है मोक्ष की, 1 घंटा नहीं बैठ रहा है, अभी उसको मोक्ष की तीव्र इच्छा नहीं, अभी इतना आवश्यक नहीं समझा उसने मोक्ष को। तो आप लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए आए हैं, तो उस मोक्ष में कितना आनंद मिलता है ये भी समझें। ये मोक्ष की इच्छा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उसमें कितना आनंद है मोक्ष में ये पता ही नहीं है। तो बहुत साल पहले मैंने एक लेख लिखा था उपनिषद के आधार पर,
और जब मैं जप करता हूँ ना, तो जप करते करते जो मुझे लाभ दिखता था उसका मैंने संकलन किया। तो ओम जप करने के, गायत्री जप करने के, ध्यान करने के, उपासना करने के कितने लाभ होते हैं, और ओम जप करने से कितना आनंद मिलता है, उस ब्रह्म में कितना आनंद है, मोक्ष में कितना आनंद है, इसकी मीमांसा की गई है उपनिषद में। तो ये बताऊंगा आपको कि ब्रह्म में कितना आनंद है, मोक्ष में कितना आनंद है, उसको सुन करके आपकी रुचि होगी उस आनंद को प्राप्त करने के लिए। और भी ये ओम का जप करेंगे, गायत्री जप करेंगे तो कितना लाभ होता है, ये भी आपको बताऊंगा। तो पहले बताता हूं आपको ब्रह्मानंद की मात्रा, कि ईश्वर में कितना आनंद है, जानने की इच्छा तो करनी चाहिए नहीं कम से कम, मोक्ष में कितना आनंद मिलता है। तो शुरू करूं बताना। देखो, एक चर्चा आई है तैत्तिरीय उपनिषद में, उसमें एक सुंदर अलंकारिक चित्रण किया गया। मान लीजिए एक युवा राजा है, जवान, बलवान, गुणवान, रूपवान, ऐश्वर्यवान, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ वेल सेटअप जो आजकल बोलते हैं, टिप टॉप। और बड़ी बात यह है कि सभी देश उसके गुलाम हैं, उसको बोलते हैं चक्रवर्ती सम्राट। जैसे कि राजा रामचंद्र थे, वो चक्रवर्ती सम्राट थे, महाराजा युधिष्ठिर वो चक्रवर्ती सम्राट थे। ऐसे जो व्यक्ति समस्त संसार पर राज करता है, उसके अधीन सब राजा होते हैं, वे होते हैं आंचलिक राजा अथवा मांडलिक राजा। एक राजा सुप्रीम पावर रखने वाला चक्रवर्ती सम्राट। तो ऐसे चक्रवर्ती सम्राट को जो सुख मिलता है उसको बोलते हैं एक मानुष आनंद। क्या बोलते हैं उसको? एक मानुष आनंद। और ऐसे ऐसे 100 मानुष आनंद को मिला दो तो बनता है एक मनुष्य गंधर्व आनंद, माने 100 चक्रवर्ती सम्राट, ठीक है, उनको जो आनंद मिलता है वो कहलाता है एक मनुष्य गंधर्व आनंद। ठीक है जी। तो एक चक्रवर्ती सम्राट का आनंद क्या होगा? एक मानुष आनंद हुआ। ऐसे 100 मानुष आनंद मिला दो, क्या बनेगा? एक मनुष्य गंधर्व आनंद। और ऐसे ऐसे 100 मनुष्य गंधर्व आनंद को मिला दो, उससे बनेगा एक देव गंधर्व आनंद। क्या बनेगा? एक देव गंधर्व आनंद। और ऐसे ऐसे 100 देव गंधर्व आनंद मिला दो, उससे बनेगा एक पितर आनंद। और ऐसे ऐसे 100 पितर आनंद मिला दो, तब बनेगा एक अजानस देव आनंद। और ऐसे ऐसे 100 अजानस देव आनंद मिला दो तो बनेगा एक कर्मदेव आनंद। और ऐसे ऐसे 100 कर्मदेव आनंद मिला दो तो क्या बनेगा? एक देव आनंद। और ऐसे ऐसे 100 देव आनंद को और मिला दो तो बनेगा एक इंद्र आनंद। अभी ब्रह्मानंद नहीं पहुंचे हैं, अभी और आगे है, यात्रा अभी और है। तो भी कहा पहुंचे हैं एक इंद्र आनंद। ऐसे ऐसे 100 इंद्र आनंद को मिला दो तो बनेगा एक बृहस्पति आनंद। देखो, और फिर ऐसे ऐसे 100 बृहस्पति आनंद मिला दो तो बनेगा एक प्रजापति आनंद। और ऐसे ऐसे 100 प्रजापति आनंद मिलेगा, जब मिला दो ये मिल जाएगा तो बनेगा एक ब्रह्म का आनंद। ठीक है। तो कितना हो गया? 10 महाशंख चक्रवर्ती सम्राट को जो आनंद मिलता है वो ब्रह्म के आनंद का मात्र एक इकाई मात्र होता है, एक अंश मात्र होता है। माने कि एक में आप कितने लगा दो? 20 शून्य लगा दो। एक में शून्य कितना लगा दो? 20। मेरे पास गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक में 20 शून्य जोड़ दो, 0 लगा दो तो कितना बनेगा? 10 महाशंख। और 10 महाशंख मैंने कितना होता है?
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, फिर नील, 10 नील, और पद्म, 10 पद्म, फिर बाद में शंख और महाशंख। तो 10 महाशंख चक्रवर्ती सम्राट को जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो तो ब्रह्म के आनंद का एक अंश मात्र है। देखो कितना आनंद है। तो तुम जानेंगे आनंद को तब तो रुचि होगी। अच्छा, ये पहले हम देखते थे टीवी में एडवर्टाइज, उसमें एक छोटी सी बेटी निकलती थी, घूमती थी, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, बोलते थे ना, दूध की सफेदी, और गाना गाती थी और घूमती थी ऐसे। तो क्यों बार बार निरमा निरमा कर रही है वो? क्योंकि बार बार सुनने से व्यक्ति निरमा को खरीदता है, इसका प्रयोग करता है ना। आजकल उसके आ रहे हैं, पतंजलि के आते हैं विज्ञापन, बहुत सबके आते हैं विज्ञापन। तो विज्ञापन बार बार सुनने से क्या होता है, उसको खरीदने की रुचि हो जाती है, उसकी बिक्री बढ़ जाती है। ऐसे बार बार आप चिंतन करो, बार बार मनन करो, पढ़ो कि ओम का जप करने से क्या मिलता है, ओम का ध्यान करने से क्या मिलता है, कितना लाभ होता है, कितना आनंद है परमात्मा में। तो ये एक चिंतन तो ये याद रखना जो बता दिया। 10 महाशंख राजाओं को जितना सुख मिलता है, उतना तो ब्रह्म के आनंद का एक अंश भी मुश्किल से होगा। और क्या क्या मिलता है देखो, जब सुनेंगे तो रुचि होगी ईश्वर में, उसकी भक्ति में रुचि होगी कि भक्ति करने से क्या मिलता है, ध्यान करने से क्या मिलता है। जब जानेंगे तो अपने रुचि होगी। तो देखो, एक तो समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग होता है। सबसे श्रेष्ठ उपयोग क्या है? ईश्वर का ध्यान करना, जप करना, ये समय का सबसे श्रेष्ठ उपयोग है। पहला हो गया समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग। दूसरा है जप करने से, ध्यान करने से विवेक का स्तर बना रहता है, व्यक्ति विवेक से नीचे गिरता नहीं। और क्या होता है, वह जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, माने मोक्ष की ओर आगे बढ़ता है। और उसका मन शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, संतुष्ट रहता है और स्वस्थ रहता है। ये काम, क्रोध, लोभ, लालच और शोक, चिंता, भय, क्लेश, इन सब से वो मुक्त रहता है, आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है, शांत रहता है। और ईश्वर की सत्ता में उसका दृढ़ निश्चय हो जाता है, ईश्वर प्रति परम प्रेम उत्पन्न हो जाता है। उसको कुछ भी को भक्ति छोड़ दो, वो छोड़ने वाला नहीं है, उससे भक्ति छूटेगी ही नहीं। हर दिन सुबह शाम बड़े लगन से ध्यान से वो बैठता है उपासना। और जब इसका जब ध्यान बढ़ेगा तो एक लाभ ये होगा कि मैं और मेरापन, सुबह स्वामी संबंध, ये कमजोर पड़ता है। संसार के संबंध है ना जी, ये कमजोर पड़ते हैं। फिर किसी के बिछड़ने पर इतना दुख भी नहीं होता है। अचानक देखना पति पत्नी में कोई छूट जाए तो कितना दुख होता है, उसके लिए दुख का पहाड़ है। युवा काल में कोई पत्नी चली जाए या पति जो चले जाए तो कितना दुख पड़ता है, परिवार में कितना दुख आता है। लेकिन जो ईश्वर का जब लगातार करते रहता है, वो उस दुख को भी सहन कर जाता है। पहाड़ के समान दुख आने पर भी वो घबराता नहीं है और ईश्वर को अपना पति मान लेता है। पत्नी को जब पति को की बात है, माने सहायक मान लेता है, रक्षक मान लेता है, घबराता नहीं। तो जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता है, ध्यान करता है, उनका जप करता है, वो पहाड़ समान भी झुकाए, प्रिय से प्रिय व्यक्ति मर जाए, पिताजी चले जाए, माँ चले जाए, कोई चले जाए, यहाँ तक कि जवान बेटा भी चला जाए, तो भी वो दुख के सागर में नहीं डूबता है। वो धैर्य शांत होकर रहता है, विचलित नहीं होता। ये भक्ति करने का लाभ है, ये ध्यान जप करने का लाभ है। और उसकी मन इंद्रियों में नियंत्रण करने की शक्ति बढ़ जाती है, वो मन को वश में कर पाता है, उसका वैराग्य का स्तर बढ़ जाता है, निष्काम कर्म करना शुरू कर देता है और हमेशा उसके मन में मुक्षुत्व भावना अर्थात मोक्ष की तीव्र भावना बनी रहती है। मन में दया, परोपकार
इसके भाव जागते रहते हैं, दान, दया, सेवा, परोपकार, सहयोग, इसकी भावना बढ़ती जाती है। कई बार देखा मैंने, घर से निकलते हैं कि स्वामी जी आए हैं, सत्संग कर रहा है, हवन हो रहा है, आज 500 रुपये का दान करूंगा, ठीक है, मन में क्या है, 500 का दान करूंगा। फिर आते 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 अरे ये काम भी है, वो काम भी करना है, 500 कैसे दूंगा, चलो 400 तो दे दूंगा। फिर आते आते देखा भाई बहुत भीड़ है, सब लोग दान दे रहे हैं, चलो 300 का काम चला दो, तो कहाँ 500 का 300 में आ जाता है। ये दान की भावना घट जाती है, स्वार्थ की भावना उभर आती है। लेकिन ध्यान जब करने वाले का ऐसा नहीं होगा, वो 500 की जगह में भले 600 देगा, 400 नहीं करेगा। तो ये उदारता बढ़ जाती है। और याद रखना, दान देते ही मन में प्रसन्नता भी बढ़ जाती है, अंदर से विशेष संतुष्टि की प्राप्ति होती है। ये ईश्वर की आज्ञा का पालन हो रहा है। तो ध्यान करने वाला, जप करने वाला दान करता है, पुण्य करता है, पुरस्कार करता है और संतुष्ट रहता है, प्रसन्न रहता है, यम नियम का पालन करता है, जानबूझ के झूठ नहीं बोलेगा, हिंसा नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, पूरे 5 नियम और 5 नियम का पालन करता है। 5 नियम कोई बता पाएगा कौन कौन होते हैं? 5 नियम: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 नियम। और 5 नियम कौन कौन से? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यम नियमों का पालन करता है जो भक्ति करता है, ध्यान करता है, और उसके उपासना के स्तर में वृद्धि होती है, उसका आध्यात्मिक स्तर भी बढ़ जाता है, न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक आचरण करता है, व्यवहार करता है, किसी को अन्यायपूर्वक दुख नहीं पहुंचाता, और परोपकार करते हुए भी फिर भी कोई अपमान करे, कोई मिथ्या आरोप लगाए तो उसको सहन कर जाता है, वो सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं प्रधान जी, कोई कह दे क्या प्रधान जी घर में कुछ काम नहीं है, जाके बैठे रहते हैं यार समाज में, कोई कुछ भी कह दे, या आपको बोलेंगे बहू लोग क्या माताएं चली जाती हैं, घर में इतना काम पड़ा है वहाँ चली जाती हैं, तो बहू ताना मारेगी या परेशान करेगी। तो कोई भी कुछ कहे, घर वाले कुछ कहें, बाहर वाले कुछ कहें, या इन सब को सहन करने की शक्ति बढ़ जाएगी यदि आप ओम का, गायत्री का जप करेंगे, ध्यान करेंगे, उपासना करेंगे, और ईश्वर के सानिध्य की प्राप्ति होगी। ईश्वर से आपका संबंध जुड़ जाएगा, शाब्दिक रूप से, अनुमानिक रूप से। जब भी आप जप करेंगे ईश्वर से जुड़ जाएंगे, ईश्वर पर विश्वास आपका बढ़ जाएगा, और अंतिम में अविद्या का नाश होगा, विद्या की वृद्धि होगी, तत्व ज्ञान बढ़ेगा, मिथ्या ज्ञान घटेगा, ये क्लेश खत्म होंगे, विवेक जाग जाएगा, और आपको मोक्ष की प्राप्ति शीघ्रता से हो जाएगी। तो इसलिए ओम का जप का ध्यान बढ़ाएं, चिंतन बढ़ाएं, और ईश्वर में रुचि कैसे पैदा करेंगे? देखो, एक तो उसने संसार बना दिया, हम सबके कल्याण के लिए संसार बनाया है। तो संसार को देखो, कैसा अद्भुत संसार है, कैसे बनाया है, उसके बनाए बिना तो अपने आप नहीं बन सकता है। तो देखो, संसार को परमात्मा ने क्यों बनाया? आपको उत्तर दिया, हमारे कर्मफल के भोग के लिए और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। किससे बनाया बताओ? संसार को परमात्मा ने किससे बनाया? किससे बनाया संसार? किस पदार्थ से संसार को बनाया? प्रकृति से, जो उसका उपादान कारण है, प्रकृति से परमात्मा ने संसार को बनाया। किसके लिए बनाया? हमारे लिए बनाया। कब बनाया? आज से 1,96 करोड़ वर्ष पहले। 1,96 करोड़, 97 करोड़ भी कहते हैं, माने कि लगभग 2 अरब वर्ष हो गए संसार को बनाए हुए। और कैसे कैसे बनाया ये सुन लो। सबसे पहले उसने क्या बनाया? सत्व, रज और तम, मूल प्रकृति से महत्त्व बनाया। महत्त्व माने बुद्धि,
इसका नाम क्या है? महत्तत्व, वो बनाया। फिर महत्तत्व से क्या बना दिया? अहंकार। अहंकार माने जिससे मैं की अनुभूति करते हैं, अहम माने मैं, जिससे मैं की अनुभूति होती है वो अहंकार। अहम करोति इति अहंकार, जब मैं का बोध कराता है वो अहंकार है, तो फिर अहंकार बनाया परमात्मा। फिर अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये मन और 5 तन्मात्राएं, इनका निर्माण किया। मन भी अहंकार से बनता है, और ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं। फिर 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत बनाया, स्थूल भूत। ये 5 तन्मात्राएं सूक्ष्म भूत हैं, और स्थूल भूत ये 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पहले आकाश बनाया, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी का निर्माण किया। और फिर जब धरती बन गई, फिर ये पेड़ पौधे इन सब का निर्माण किया, वृक्ष, वनस्पति, फिर कीट पतंग, मछली आदि का निर्माण हुआ। फिर गाय, बकरी, घोड़ा, हाथी, इनका निर्माण हुआ। और सबसे अंतिम में मनुष्य का निर्माण हुआ। मनुष्य सब, हाँ, और वो भी धरती को फोड़ करके परमात्मा ने पैदा किया। याद रखिए सबको, ये सारे जीव जंतु आदि सृष्टि में बोलते हैं अमैथुनी सृष्टि। जैसे पेड़ पौधे धरती को फोड़ कर पैदा होते हैं, इसी प्रकार से अमैथुनी सृष्टि में सारे जीव जंतु धरती को फोड़ करके पैदा होते हैं। और किस रूप में पैदा होते हैं? बालक बन के पैदा होते हैं या जवान? जवान पैदा होते हैं। और जब सृष्टि निर्माण हुआ, फिर अपना काम धाम करते हैं। जब प्रलय काल आता है, तो इससे विपरीत में विनाश काम शुरू होता है। विनाश काल, विनाश क्रम। सबसे पहले मनुष्य मरेगा, याद रखिए। जब सृष्टि के प्रलय काल आएगा, पहले कौन मरेगा? मनुष्य, फिर पशु पक्षी, फिर कीट पतंग, और सबसे लास्ट में ये पेड़ पौधे। फिर धरती खत्म, चिट्ठी सब धीरे खत्म हो जाएंगे, सूर्य चंद्र कोई नहीं रहेगा, फिर घोर अंधकार हो जाएगा। तो परमात्मा में इस प्रकार से 16 कलाएं हैं। आपने नाम सुना ना? परमात्मा को क्या बोलते हैं? षोडशी बोलते हैं। उसके पास 16 कलाएं हैं। तो मुझे कल मिले थे अपने प्रधान जी, जितना पता है विदा, ठीक है ना? अभी समय है थोड़ा सा, कर देते हैं पूरा। हाँ जी, किससे उत्पन्न हुए? अंडे से नहीं, धरती से उत्पन्न हुए। नहीं, वो धरती अंडा है, वही अपना गर्भ है। हाँ, धरती तो अंडा है, तो धरती के अंडे से हम पैदा हुए हैं, वही हमारा गर्भ है, वही तो माँ है हमारी। इस धरती माता बोलते हैं। तो ईश्वर पास में 16 कलाएं हैं, 16 कलाएं हैं। कौन कौन सी हैं आप बता के फिर विराम दूंगा। देखो, पुरुष ने पहले प्राण का सृजन किया, प्राण शक्ति। फिर प्राण द्वारा श्रद्धा को उत्पन्न किया, श्रद्धा। फिर पृथ्वी, फिर अप माने जल, फिर तेज माने अग्नि, फिर वायु। कितना हो गया? प्राण, श्रद्धा, पृथ्वी, इंद्रियां, 8 हो गया। फिर मन, फिर अन्न, फिर वीर्य, फिर तप, फिर मंत्र, फिर कर्म, फिर लोक और नाम। ये 16 पदार्थ का निर्माण किया। तो इन 16 कलाओं का उसने सृजन किया, इसलिए उसको बोलते हैं षोडशी। इसका मंत्र भी आता है, परम पिता परमात्मा ने इनको रचना किया है, तो उसको बोलते हैं षोडशी। षोडशः कलः प्रभवन्ति, उस परम पिता परमात्मा से उस 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं। तो कोई लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण भी 16 कला वाले थे, भगवान कृष्ण को बोलते हैं उनमें 16 कलाएं थी, हैं? भगवान राम में, भगवान कृष्ण में ये कलाएं हो सकती हैं। जो मन पर, इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, उस पर ये कला हो गई। बहुत ब्रह्मचारी है, वीर्यवान है, बलवान है, एक कला और बढ़ गई। बहुत मंत्र याद है, वेद जान है, एक कला और बढ़ गई। 16 तरह का, हाँ, 16 तरीका है। ये पदार्थ है जिसका वश है, जल पर, अन्न पर नियंत्रण है, तो उस पर एक कला और बढ़ गई। तो ऐसे ऐसे इन पदार्थों पर जिनका नियंत्रण है, जिनका वश है, वो उस कला से युक्त हो सकते हैं।
है कि नहीं। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति भगवान तो बन सकता है, ठीक है जी, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकता। हम भगवान राम बोल सकते हैं, भगवान कृष्ण बोल सकते हैं, भगवान थे। भगवान माने ऐश्वर्यवान, भग माने ऐश्वर्य। तो राम कृष्ण हमारे भगवान थे। राम कृष्ण क्या, हर गुरु शिष्य के लिए भगवान होता है, और हर पति पत्नी के लिए भगवान होता है, और हर पत्नी भी पति के लिए भगवती होती है। तो भगवान भगवाना, तो राम कृष्ण भगवान और परमात्मा वही भगवान। तो हर मनुष्य भगवान बन सकता है, लेकिन कोई मनुष्य परमात्मा नहीं बन सकता। परमात्मा भगवान बन सकता है, भगवान है, लेकिन मनुष्य नहीं बन सकता। परमात्मा मनुष्य नहीं बन सकता, उसको मनुष्य नहीं कह सकते हैं, लेकिन भगवान को परमात्मा भी कह सकते हैं, भगवान भी कह सकते हैं। ऐसे इंसान को भगवान कह सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं कह सकते। तो परमपिता परमात्मा इन 16 कलाओं से युक्त हुए, और इन 16 कलाओं से भी संसार निर्माण भी किया, पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु से, जल आदि से। तो संसार निर्माता परमात्मा है। परमात्मा के बिना यह संसार कोई बना सकता नहीं है। न संसार अपने आप बनता है, न सब जीवात्माएं मिलकर संसार बना सकती है। संसार बनाने वाला एक परमात्मा ही है। तो उसके शरण में आए, उसकी भक्ति करें, ध्यान करें। और 2 लाइन आपको 2-4 पंक्ति बोल के मैं वाणी को विराम दूंगा कि जो संसार निर्माता है उसके शरण में आए, जीवन को सफल बनाए। कुछ गीत के माध्यम से ये प्रकट करके विराम दूंगा वाणी को। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे, आनंद दिला दे, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। भटक गया हूँ मैं, तो राह दिखा दे, भटक गया हूँ मैं, तो राह दिखा दे, सद ज्ञान दिला दे, वो सद ज्ञान दिला दे, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे, कि और मेरा कोई नहीं। भूल मेरी छोटी सी दूर करो भगवान, दूर करो भगवान, अपने ही आनंद दान करो भगवान, दान करो भगवान। तेरे ही द्वार मैं आन पड़ाऊँ, तेरे ही द्वार मैं आन पड़ाऊँ, प्यासा बिखराऊँ, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे, कि और मेरा कोई
माता भी तू है, पिता भी तू ही है, भाई भी तू है, बंधु भी तू ही है, गुरु भी तू है, सखा भी तू ही है, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। बोले परमपिता परमात्मा की जय। सबको साकर